वेलकम टू मेडिकोस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटरल वॉल ऑफ नोज। आज हम पढ़ेंगे लेटरल वॉल ऑफ नोज के बारे में। पिछली बार हमने पढ़ा था मीडियल वॉल ऑफ नोज के बारे में, यानी कि हमने पढ़ा था नेजल सेप्टम के बारे में। तो ये जो लेटरल वॉल ऑफ नोज होती है ये इर्रेगुलर होती है, इट इज़ इर्रेगुलर एंड इसमें कुछ बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कॉनका बोलते हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज कॉनका। तो ये जो कॉनका होते हैं ना, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, नोज का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो लेटरल वॉल ऑफ नोज होती है ये किन किन पार्ट्स में सब डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले आगे इसमें एक पार्ट आता है, इट इज़ अ स्मॉल डिप्रेस्ड एरिया, जिसे हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये जो वेस्टिब्यूल है इट इज़ लाइन्ड बाय मॉडिफाइड स्किन एंड इट कंटेन्स स्मॉल कर्व्ड हेयर्स। ठीक है, इट कंटेन्स स्मॉल कर्व्ड हेयर, ओके, जिन्हें हम विब्रिसे बोलते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विब्रिसे। ठीक है, इन स्मॉल कर्व्ड हेयर्स को। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट आता है, ये तो हमारे पास पहला हो गया। इसका जो मिडिल पार्ट आता है, इट्स मिडिल पार्ट इज एट्रियम ऑफ मिडिल मिएटस। जैसे हमने पढ़ा कि इसमें कॉनकास प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से हमारी लेटरल नोज की लेटरल वॉल में मिएटसेस भी प्रेजेंट होते हैं। इन कॉनकास और मिएटसेस के बारे में हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद इसमें जो थर्ड पोस्टीरियर पार्ट जो आता है, इसके पोस्टीरियर पार्ट में कॉनका प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉनकास होते हैं ये इनको जो सेपरेट करता है, जो स्पेस लाइक तीन कॉनकास प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे तीन कॉनकास प्रेजेंट होके इनके बीच के जो स्पेसेस हैं उन्हें हम बोलते हैं मिएटसेस। ठीक है ना, अगर हम देखें इसमें सिंप्लीफाइड वर्जन में देखें इसको, तो सपोज ये हमारी नोज की दोनों लेटरल वॉल्स हैं, बीच में हमारे पास ये सेप्टम प्रेजेंट है, नेजल सेप्टम। यहाँ से हमारे पास तीन बोनी प्रोजेक्शन निकलते हैं, इन्हें हम टर्बिनेट्स भी बोलते हैं। कॉनका जो होता है वो इसका बोनी पार्ट होता है और टर्बिनेट्स कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। तो अब ये सुपीरियर कॉनका, ये मिडिल कॉनका और ये इन्फीरियर कॉनका, ऐसे ही सेम इस साइड भी होगा। तो जो सुपीरियर कॉनका और मिडिल कॉनका के बीच में जो पार्ट है, ये स्पेस जो है ये है सुपीरियर मिएटस, ये है मिडिल मिएटस, देन इन्फीरियर कॉनका के नीचे वाला हो गया इन्फीरियर मिएटस। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि मिएटसेस कहाँ पे होते हैं और कॉनका कहाँ पे होते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास लेटरल वॉल है इसके फॉर्मेशन में कौन कौन सी बोन्स और कार्टिलेज यूज आते हैं। हाँ, ये भी सेम नेजल सेप्टम की तरह बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना होता है। तो इसमें जो जो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं इसके फॉर्मेशन में, बोन्स इन्वॉल्व्ड आर nasal bone, then frontal process of maxilla, ठीक है, then lacrimal bone, then हमारे पास आता है labyrinth of ethmoid bone। इथमॉइड बोन में एक पार्ट होता है लेबायरिन। ठीक है, देन हमारे पास आता है इंफीरियर नेजल कॉनका,
एक्चुअली ये एक इंडिपेंडेंट बोन होती है जो इन्फीरियर नेजल कॉन होती है, और जो सुपीरियर और मिडिल नेजल कॉन का जो होते हैं वो लेबायरिंथ ऑफ इथमॉइडल बोन्स के ही पार्ट होते हैं, ठीक है, सुपीरियर कॉन का और मिडिल कॉन का। देन हमारे पास आता है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, देन मिडिल टेरिगॉइड प्लेट, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, ठीक है। तो ये तो हो गई बोन्स जो जो इन्वॉल्व है लेटरल वॉल ऑफ नोज के फॉर्मेशन में। फिर हम देखते हैं कौन कौन से कार्टिलेजेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आता है सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, देन आता है इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, देन हमारे पास 3 से 4 स्मॉल कार्टिलेजेस आते हैं, जो कि होते हैं कार्टिलेजेस ऑफ एला, ठीक है। फिर सेम हम अगर देखें, जैसे हमने नेजल सेप्टम में एक नीचे की तरफ क्यूटिकुलर पार्ट देखा था, वैसे ही सेम लेटरल वॉल में भी होता है। तो वो भी सेम फाइब्रो फैटी टिश्यू से बना होता है, जो कि जिसको स्किन कवर करती है, ठीक है। अब हमने जो बोन्स और कार्टिलेजेस देखे उसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, तो हम उन्हें इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखी थी लेक्राइमल बोन, तो लेक्राइमल बोन ये रही, दिस इज द लेक्राइमल बोन। लाइक हम इसको भी ऐसे ही देख रहे हैं कट करके बीच में से। सपोज वो नोज था जो नेजल सेप्टम में हमने दिखाया था, उसे हमने बीच में से कट किया और फिर हम उसे लेटरली व्यू कर रहे हैं। सो दिस इज लेक्राइमल बोन। देन आगे की तरफ यहाँ पे होती है हमारे पास नेजल बोन। फिर हमारे पास फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला आता है, ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। देन हमारे पास आता है लेबायरिंथ ऑफ इथमॉइड बोन, लाइक दिस इज इथमॉइड बोन, दिस इज द लेबायरिंथ ऑफ इथमॉइड बोन। फिर इसी से यहाँ पे हमारे पास ये जो पार्ट निकल रहा है इसे हम बोलते हैं सुपीरियर नेजल कॉन का, ये जो पार्ट निकल रहा है इसे हम बोलते हैं मिडिल नेजल कॉन का। और इन्फीरियर नेजल कॉन का हमने आपको बताया था इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बोन, ये अपने आप में एक अलग से बोन होती है। सो दिस इज इन्फीरियर नेजल कॉन का, ठीक है। देन इस बोन में इथमॉइड में अनसिनेट प्रोसेस होता है, ये भी इसमें आता है। फिर हमने देखा था परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, सो दिस बोन इज नोन एज परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। और इन्फीरियर नेजल कॉन का हमने देख लिया, ये अलग से है। देन हमने देखा था मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, सो इस साइड में हमारे पास आती है ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। तो ऐसे करके ये तो सारी हमारी बोन्स हो गई। उसके बाद हमने देखे थे कार्टिलेजेस, हमारे पास कुछ कार्टिलेजेस थे। एक तो था सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, उसके नीचे ये छोटा सा जो ब्लू पोर्शन है दिस इज इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज। फिर हमने ये जो 2-3 कार्टिलेजेस बना रखे हैं दीज आर नोन एज एलर कार्टिलेजेस, ये 2 से 3 एलर कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू हमने सारी बोन्स और कार्टिलेजेस देख लिए। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द कॉन्के एंड मिएटसिस, उनके फीचर्स देखेंगे, उनमें कौन कौन सी चीज़ें ड्रेन कर रही है, कहाँ कहाँ उनकी ओपनिंग है, वो सब देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ओके गाइज, बाय, थैंक यू सो मच।